हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी कपड़े जो है सुबह से धुलने के लिए डाल दिए हैं, वो धुल ही गए, लास्ट बचे हुए हैं। इनको पानी में को निकाल देती हुई हूँ, पानी में निकालने रह रहे हैं। और अभी रह रखा है चूल्हा साफ़ करना, क्योंकि खाना जो है वो बन गया है। चूल्हा चलाया हुआ था तो चूल्हे पे ही चावल बना दिए हैं, रोटी भी सेक दी है और दाल गैस पे बनाई है। अभी जो है इसमें तड़का नहीं लगा, क्योंकि अभी इसकी गैस नहीं निकली है, तो गैस निकल जाएगी तो इसमें तड़का लगा दूँगी। बच्चे तो गए हुए हैं स्कूल, बच्चों का आज ओरल एग्ज़ाम है लास्ट, फिर चलेंगे उनके रिटर्न 1 तारीख से। मैं कपड़ों को निकाल देती हूँ पानी में को, इतना तक की गैस में निकल जाएगी। ये प्याज भी काट के रख दिया है, बस तड़का लगा दूँगी फिर मैं। समाज जो है वो अच्छा हो रखा है, ये मतलब कल जैसा पूरा दिन बादल सा रहा तो आज सही हो रहा है मौसम। बिल्कुल धूप निकल रही, हवा तो चली रही है, ठंडी लगती है हवा भी। लास्ट में चल रहा फरवरी का, बिल्कुल एक ही दिन बचा हुआ है। तो ये है, मार्च में भी ऐसे ही रहता है, होली तक तो हवा ही चलती रहती है सुबह शाम। और थोड़ा नया मार्च में अभी थोड़ी ज़्यादा गर्मी सी होनी शुरू हो जाएगी। बच्चे जो है ना 4 दिन में आज स्कूल में गए, तो आज बिल्कुल खाली खाली सा हो रहा, बिल्कुल शांत सा हो रहा। नहीं तो 4 दिन हो गए यहीं पे ही मस्ती उतार रहे थे, तो आज गए ना तो बिल्कुल खाली खाली सा महसूस दे रहा। बिल्कुल इतना तक के काम भी आज इतना ज़्यादा नहीं हो रखा, बस खत्म सा ही होगा। झाड़ू पोछा रह रहा है, वो कर देती हूँ कपड़े निकाल के, और तो बाकी सारा हो ही गया है, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए। बस किचन में स्लेब साफ़ करना रह रखा है, दाल में तड़का लगा के वो भी कर दूँगी। अभी कपड़े धुल गए थे तो मैं इनको बैठ की थी यहाँ पर पानी में को निकालने के लिए, और एक बारी के तो पड़े हुए थे अभी मशीन में, तो मैंने कहा चलो जितने धुल गए हैं मैं इतना तक धुलेंगे, इतना तक के इनको निकाल देती हूँ यहाँ पर। तो बस साथ साथ पानी भी चलता रहता है टब में, और बाल्टी में मेरा काम इसे ही बैठे बैठे हो जाता है। तो ये टंकी चला करके एक बारी ही तो तभी निकाल देती हूँ, और चेयर पर रख देती हूँ ताकि पानी निकल जाए, नहीं तो फिर पूरा वजन उठा के इसमें डाल लो तो थोड़ा पानी नहीं होता है, वो निकल जाता है। और बस ये फिर ड्राई होने के लिए डाल देती हूँ इसमें सारे निकाल करके, जिन पे ब्रूस लगाना है उन पर ब्रूस, और जिनमें नील आना है उनमें नील डाल करके। तो यहाँ पर बस ये नील के रखे हुए हैं, मतलब इन पे पहले ब्रूस लगाऊंगी, उसके बाद फिर इनमें नील दूंगी। तो ये भी धुल के थे इधर जो मशीन में पड़े थे, वे भी निकाल दिया और मशीन में भी ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं। साथ साथ ही चलता रहेगा बस सारा काम यहाँ पर। और ये करके बस ये मतलब कपड़ों को निकाल करके फिर मैं दाल में तड़का तो पहले ही लगा देता, बस फिर इनको दे दी थी, इसके पापा को भी, और मम्मी भी इधर खा रही थी, दोनों ही खाना खा रहे थे। चूल्हा जो है वो साफ करना रह रखा था, तो मैंने कहा चलो इतना तक चूल्हा भी साफ कर देती हूँ, इतना तक कपड़े भी साथ साथ ड्राई होते रहेंगे। कुछ एक हाथ पे रख देते निकाल करके, कुछ और बाकी रह रखे थे ड्राई होने, कुछ पड़े हुए थे। तो जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि कल जो है थोड़ा काम करने के बाद ही, काम तो सारा ही हुआ था ख़त्म, तो वीडियो नहीं शूट कर पाई थी मैं, क्योंकि मुझे जाना था कहीं पे, मैं फिर वहाँ पे चली गई थी। तो आज कर रही हूँ शुरुआत। अभी भी जो है काम तो सारा, ये खाना वगैरह सब बन चुका है। खाने में बनाया है मिक्स सब्ज़ी, यानी कि गोभी आलू गाजर की सब्ज़ी और रोटी, और बच्चों को नहला दिया है। बच्चे आज घर ही है, कल तो गए हुए थे स्कूल में, आज इनकी छुट्टी है और कल है इनका एग्ज़ाम रिटर्न। तो इनकी अभी तैयारी भी करानी है मुझे, बस पहले थोड़ा सा पोछा रह रखा है लगाना, वो लगा देती हूँ। किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है। कपड़े तो आज नहीं धुले, कल धुल दिए थे, तो बस कल देखती हूँ कपड़ों का। तो अभी पोछा लगाना रह रखा है, वो लगा देती हूँ यहाँ पे चौक में, बाकी तो कमरों में लगा दिया है, क्योंकि ये है बच्चों की तैयारी करानी है सबसे पहले, जो है बच्चों का ज़रूरी है। अब इनकी तैयारी करा देती हूँ, और एग्ज़ाम सब बना करके लिख के दे देती हूँ उनको, कि देखती हूँ कैसी तैयारी है इनकी कैसी नहीं। और बाकी काम तो रोज़ होते ही रहते हैं, ये ज़रूरी है बच्चों का। यहाँ पर ये सिवाय बोला था कि मम्मा जी मैं लगा दूँ, इनने थोड़ा इधर की साइड लगा दिया था, फिर मैंने यहीं से शुरू किया था लगाना, फिर भी बोला मुझे लगाना। मैंने कहा नहीं बेटे आप अपनी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई जरूरी है, काम तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर बस ये लगा दूँगी सारे को पोछा। और आज जो है ना तबीयत भी ना ठीक सी नहीं है, नहीं आवाज भी और गला भी इतना खराब हो रखा बहुत ज्यादा है, बस आपको भी लग रही होगी थोड़ी भारी सी आवाज, ऐसा हो रखा है। तो ये बस सारे में यहाँ पर पोछा लगा दूंगी। वाइपर से ही लगा रही थी, गर्मी भी काफ़ी हो रखी थी, मतलब धूप से निकल रही थी ना, तो मैंने कहा चलो खड़े होकर जल्दी से वाइपर से लगा दूँ, पर्दे सी हो जाएगा। फिर बच्चों को देखना है इसलिए, नहीं तो फिर हाथ से तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और बस बच्चों को तो दे दिया है काम लिख करके, एक तो ये कर रहा है अभी बैठ करके, एक उधर बैठा है अपने पापा के पास में, वहाँ पे कर रहा है, दोनों को दे दिया है लिख के। और अभी मैं भी कर लेती हूँ काम,
और वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैं आई हूँ किचन में। वैसे तो किचन का सारा काम ख़त्म हो रखा है और बस ये ना मेरे पास चावल रखे हुए हैं। ये थोड़े ज़्यादा भी बन गए थे और कुछ कल शादी में चले गए थे तो ये ना बच गए, तो इनको मैं ये कर देती हूँ, इनका कचरी बना देती हूँ। इन चावलों में मैं नमक डाल करके और थोड़ी हल्दी डाल के इनको, और ये मेन है खाने वाला सोडा जिससे कि ये फूलती है कचरी, वो बना के डाल देती हूँ दूध में। दूध भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये काम आ जाएगी गिरने से अच्छा तो इनकी फिर कचरी भून के खा लेंगे, तो वो कर देती हूँ। अभी सबसे मेन ज़रूरी है इसमें खाने वाला सोडा डालना। जी हम बचे हुए खाने से ये नाश्ता बना सकते हैं, इसको फिर सुखा के रख लो, ये सूख जाएंगी, तेल में भून के इनको खा सकते हैं जैसा बच्चे मांगते हैं चाय के साथ में। सुबह को भी खा सकते हैं, दोपहर को भी कुछ खाने का मन कर रहा हो चाय के साथ दोपहर में भून लो इनको कचरी को। तो या फिर इनके पापड़ भी बना सकते हैं चावल के, जैसे छोटी सी पेड़ी बना करके वो कचौरी बनाते हैं ना, कचौरी वाली मेकर मशीन होती है उसमें, तो उसमें भी बना सकते हैं। बस मैं इनकी ये बनाऊंगी कचरी। मैंने वही जो सामान बोला था आपको डाल दिया है, इसमें नमक डाला है, थोड़ी हल्दी डाली है, कलर के लिए ज़्यादा नहीं डाली, बस हल्की सी डाली थी, और सोडा डाला है खाने वाला, वो डाल करके अच्छे से इनको मिक्स किया। और ये यहाँ पर इससे बनाने लगी हूँ मैं कद्दूकस से ये कचरी। तो लंबी लंबी बननी थी इससे कद्दूकस से अच्छे से। तो और बच्चों को दिया हुआ ही है काम, लग रहे हैं अपने काम पे, और इधर भी देख रहे हैं कि मम्मा जी क्या बना रही। मैंने कहा आपके लिए जो है नाश्ता बना रही, आप बाजार में से दुकान पर से लाते हो, कहीं चिप्स लाते हैं, कहीं कुरकुरे लाते हैं, उनको तो पता भी नहीं चलता है कहीं के बनते हैं कहीं के नहीं, और ये अपने घर के होते हैं, घर के तेल में बनते हैं, तो इनका टेस्ट अलग ही होता है। तो मैंने कहा अभी तो ये बोल रहे थे उठ के कि कब को मिलेंगी खाने को, उनका भी नहीं मिलती बेटे, अभी तो 2-3 दिन में सूखेंगी, उसके बाद भून के दे दूंगी, इतना तक जो है तबीयत भी ठीक से हो जाएगी, खांसी वगैरह, तो फिर दे देंगे भून करके। तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं बचे हुए चावल वगैरह से ये मतलब कचरी बना लो या फिर पापड़ बना लो, कुछ भी बना लो, तो हमारा जो है नाश्ता तैयार हो जाएगा। ये कभी भी बना करके दे सकते, जैसे कुछ मेहमान आ गए हैं तो अलग से नमकीन बिस्किट के साथ साथ में इनको भी भून के दे दो तो अच्छा लगता है ऐसे। तो यहाँ पर बस ये सारी मैंने बना दी है, और बच्चों को तो लग रही थी वो तो ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। वो 5 बज चुके हैं और मैंने अभी जर्सी पहन ली, पता नहीं तबीयत ठीक से नहीं लग रही, नहीं सर में भी दर्द सो रहा और ऐसा लग रहा जैसा बुखार सो रहा। तो अभी थोड़ी देर में जा करके लेकर आऊँगी दवाई, और उससे पहले भी लेकर के आई थी होम्योपैथिक की। तो हाथों में और पैरों में फिर से होने लग रहा है, ऐसे ही हो रहा पता नहीं कैसा है। तो ये है कि अंग्रेजी दवाई खाने से ठीक तो हो जाता है पर अंदर से नहीं निकलता, ऐसा हो रखा है। तो मतलब इतना तक अंग्रेजी दवाई खाऊं इतना तक ठीक रहे दर्द हाथ पैर में, और उसके बाद फिर ऐसे ही होना शुरू हो जा। तो होम्योपैथिक की लेकर के आई हूँ कि उससे अंदर से निकलेगा। और ये थोड़ा बुखार सा भी हो रहा, नजला सा है, पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा, तो इसकी भी दवाई लेकर के आती हूँ अंग्रेजी वाली, और वो होम्योपैथिक वाली लेकर के आई थी बाज़ार में से। तो बीच में दोपहर के टाइम गई थी इसके पापा के साथ, जब जा करके लेकर के आई थी। और अभी जो है ठंड सी लग रही बहुत ही, तो अभी भीड़ से ही रहते हैं अंकल जी के पास, तो थोड़ा लेट से जाते हैं तो छीड़ सी मिल जाती है, वे बोलते हैं कि थोड़ा लेट से जाया करो फिर लेते जा करो। तो अभी फिर जाऊंगी। अभी जो है ये कचरी डाली हुई थी धूप में जो तोड़ी थी उनको उठा करके रख देती हूँ, अभी उतरी तो है नहीं, मैं चुन्नी से कल ही उतरेंगी, इतनी अच्छे से सूखी नहीं है अभी। और बर्तन वगैरह पड़े हैं कुछ, मैं भी साफ़ कर देती हूँ बस। अभी साथ में जो है बच्चों की भी दवाई लेकर के आए होम्योपैथिक की, इनकी खांसी बहुत ज़्यादा होती जा रही, खाने से भी बेचारे परेशान हो रहे हैं, और दवाई भी खिलाई रहे हैं फिर भी आराम नहीं होकर दे रहा। अभी भी दूसरे वाली बदल के दवाई दी है होम्योपैथिक की, वो लेकर के आए हैं। इनको कचरियों से जो है ना धूप चली गई थी अब, और ये उतरी भी नहीं थी अच्छे से, मतलब जो तोड़ उतारती थी तो टूट रही थी, तो इनको ओम ने रखवा दिया है यहाँ पर तखत पर कमरे में, और मैंने ऊपर से इन पर चुन्नी ढक दी है ताकि कुछ भी मतलब रात को जानवर वगैरह ना आ जाए, इनमें कुछ भी आ जाता है छपकी वगैरह कुछ भी, तो इसलिए ढक दी है यहाँ पर। और फिर आ गई थी मैं यहाँ किचन में, क्योंकि बाहर तो जो है धूप में डलती है, आते जाते रहते हैं, पता भी रहता है, और फिर रात का तो ऐसा ही होता है भाई, तो इसलिए बस इधर आ गई थी मैं फिर चुन्नी डाल करके, और ये बर्तन करने लगी हुई चाय वगैरह। खाना पीना हमारा हो चुका है, दूध रह रखा है, दूध तो अभी थोड़ी देर में लाएंगे बच्चे भी, क्योंकि अभी ये भी थोड़ी इसकी तैयारी रह रही है। लिख के दिया हुआ है, मैंने बस लिख के दिखाएगा, ये कल एग्जाम है। और ओम उधर देख रहा है मम्मी के पास मोबाइल कमरे में, और सुबह के लिए इनकी तैयारी भी कर दी है। इनका ये पैड
एग्जाम पैड ये है, ये डाल दिया है। ये मेरा पैड है, देखो ये इसका पैड है, मैंने इस पे ये चिपकाया हुआ। और साथ में क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, तो बिस्किट डाल दिया है, एक का बिस्किट का पैकेट डाल दिया दोनों के बैग में, इसके भी और उसके भी। उसका भी सेट कर दिया है बैग, उसका भी हिंदी का एग्जाम है और इसका भी हिंदी का एग्जाम है, दोनों का हिंदी का एग्जाम है कल सुबह ही। और उसका भी ये डाल रखा है, डोरीमून का ला रखा है उसने तो अपना, और उसके में भी ऐसा ही बिस्किट का पैकेट डाल दिया है। ये बोल देखो ये फाड़ रखा, कोई नहीं तो फट जाता, उन्होंने पन्नी फाड़ दी थी ना इसमें से। और ये ऐसा बोल रहा कि मैडम ने ये बोला चिप्स ले करके आने हैं स्कूल में। मैंने कहा चिप्स नहीं भाई, खांसी हो रही, बिस्किट ले जाओ, तो बिस्किट दिए हैं इनको, अभी चिप्स नहीं दिए हैं, फिर खांसी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे पानी भी पियेंगे। पीते तो घर पे भी है खा के, ये है कि अभी दे नहीं रही है ऐसी चीज़ें, ताकि आराम हो जाए फिर खा ले करेंगे। तो जी कल मिलते हैं आपको एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी, बाय बाय, राम राम।